जिस माँ ने अपनी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, आज वही उंगली बोझ बन गई है। जिस आंचल ने हमें दुनिया की धूप से बचाया, आज उसी माँ को हमने वृद्धाश्रम की चार दीवारी के हवाले कर दिया है। आइए देखते हैं एक ऐसी माँ की दास्तान जिसकी दुनिया उसका बेटा था, लेकिन बेटे की दुनिया में माँ के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रस्तुत है नाटक माँ का इंतजार। पाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती। अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर, और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ, आप यहाँ कुछ दिन रुको, मैं आपको फिर ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। नमस्ते जी, मुझे लक्ष्मी कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस यहाँ कुछ 7-8 दिन के लिए रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हेलो बेटा। माँ, अभी मीटिंग में हूँ। बेटा, बस तुझसे इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। कहा ना माँ, अभी मीटिंग में बिजी हूँ। तो क्या कहा आपके लायक लड़के ने? थोड़ी देर में करता हूँ, ये कहकर रख दिया उसने। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी इन आँखों ने। अब आप जितनी जल्दी इस जगह को अपनाएंगी, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे यह जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, समय पर खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि भजन कीर्तन में अपना मन लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कह रही हूँ, या आप मुझसे जलती हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आएगा और आपको कोई पूछता भी नहीं। हेलो बेटा। माँ, अभी मीटिंग में हूँ। हेलो बेटा। माँ, थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ। हेलो बेटा। माँ, अभी बिजी हूँ। रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा। बेटा। माँ, ड्राइव कर रहा हूँ। बेटा, तू भूल जाता है, 15 दिन हो गए हैं।
आता हूँ माँ, बस कुछ चीजें सेटल कर लेता हूँ। आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मेरी बातें मानिए। ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं है। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा। देख लेना, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि मेरे बिना रह कैसे पाता होगा। देखिए शारदा जी, मैं भी चाहती हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानती हूँ जो एक बार इस वृद्धाश्रम में आ गया वो वापस नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करती हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, देख लीजिएगा, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। बेटा सुन, तू आज ही मुझे यहाँ से ले जा। माँ, मैं कह रहा था कि काम का प्रेशर ज्यादा है, अब कुछ दिन और वहाँ मैनेज कर लो। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, क्या क्या हुआ शारदा जी? मेरी तबीयत बिगड़ रही है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो मुझे दे दीजिए। जरा फोन लगाइए मेरे बेटे को। फोन कट गया शारदा जी। एक बार और ट्राई कीजिए। बेटा श्याम, बेटा श्याम। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी! ये पहली बार नहीं हुआ है। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने
सुनिए, लो, एक गया नहीं और दूसरा आ गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ कुछ 7-8 दिन के लिए रहने आई हूँ। वो क्या है ना बेटा, घर की शिफ्टिंग में लगा है। शारदा जी भी यही कहकर चली गई। लेकिन सच कहूं, यह माँ आज नहीं मरी है। ये तो उसी दिन ही मर गई थी जिस दिन इनका बेटा इन्हें घर का बोझ समझकर यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गया था। अरे शर्म करो नालायको। अरे कल तुम्हारे बाल भी सफेद होंगे, तुम्हारे हाथ भी कांपेंगे और तब तुम्हारे बच्चे तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर कहेंगे कि अब तुम्हारी देखभाल नहीं होती। ये मौत उस माँ की नहीं है, बल्कि ये मौत तो उन बेटों के ज़मीर की है जो जिंदा रहकर भी इंसान कहलाने लायक नहीं रहे। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप भगवान का दूसरा रूप नहीं, बल्कि भगवान की आखिरी चेतावनी होते हैं। अगर आज भी आपका दिल नहीं कांपा, अगर आज भी आपका दिल नहीं कांपा, तो आप जिंदा हैं पर इंसान नहीं। वो एक नाटक नहीं था, बल्कि समाज का आईना था। वृद्धाश्रम में एक माँ का मौन देहांत